गली का देखते हैं ना, उसी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं संजीव कुमार। याद हो, आप भी उसी भाषा में बिल्कुल उसी भाषा में ही प्रयोग करेंगे ना। जो गली का जो होता है ना, आवारा टाइप, उसी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। और अब 2019 में की तरह टिकट मांगने के लिए आए थे और 2024 में की तरह किसके पास आए थे? यहीं आए थे, इसी दरबार में आए थे। हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ आए थे। हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पास आए थे, की तरह की गिरा रहे थे कि मुझे सिंबल चाहिए पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का। 2024 में वही कहानी थी। कहीं न कहीं उनको टिकट ना मिलने के कारण उनके मन में एक आवेश था, एक तिमिलाहट थी, एक घबराहट थी। आपके चैनल को मैं यही बोलना चाहते हैं कि वो जेडीयू के विधायक नहीं है, राजद के एजेंट के तौर पे वो काम कर रहे हैं। राजद के एजेंट के तौर पे वो काम कर रहे हैं। और कहीं नहीं गठबंधन, जो हम लोग का जो 5 दल का गठबंधन, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का वो काम कर रहे हैं। संजीव कुमार को घबराहट है, तिमिलाहट है कि आने वाला समय हो सके हम टिकटवा न काट दे, इसीलिए राजेश वर्मा के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए हैं। अब देखिए, अब चलता हाथी चल रहा है, भौंक रहे हैं। अब उनके लेवल पर तो ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए एनडीए के जो नेता हैं वो आपस में ही भिड़ गए हैं। बयानबाजी हो रही है, खूब बयानबाजी हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जदयू से विधायक हैं, पर्वता से आते हैं संजीव कुमार। वो लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद है खगड़िया से राजेश वर्मा, उस पर हमलावर हैं, लगातार बयान दे रहे हैं और वो भी आपत्तिजनक कई बयान दे दिए हैं। देखिए, इसको लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान जी हैं, सीधे जुड़ेंगे, बातचीत कर देंगे। क्या कहेंगे? संजीव कुमार इन दिनों आपके जो सांसद हैं उस पर हमलावर हैं, आपने बयान सुना होगा, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, गली का देखते हैं ना, उसी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं संजीव कुमार। याद हो, आप भी उसी भाषा में बिल्कुल उसी भाषा में ही प्रयोग करेंगे ना। जो गली का जो होता है ना, आवारा टाइप, उसी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि याद होगा 2019 के लोकसभा और 2024 का लोकसभा, 2019 में की तरह टिकट मांगने के लिए आए थे और 2024 में की तरह किसके पास आए थे? यहीं आए थे, इसी दरबार में आए थे। हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ आए थे। हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पास आए थे, की तरह की गिरा रहे थे कि मुझे सिंबल चाहिए पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का। 2024 में वही कहानी थी। कहीं न कहीं उनको टिकट ना मिलने के कारण उनके मन में एक आवेश था, एक तिमिलाहट थी, एक घबराहट थी। इस पार्टी पे कटाक्ष करना है। वहाँ के लोकप्रिय जो सांसद हमारे राजेश वर्मा जी के प्रति जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं और न 3 में है न 13 में है। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारे गठबंधन दल को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। विगत दिनों आपको याद होगा कि जो सरकार का जो प्रोसेस हुआ था विधानसभा में, उसमें वो कहीं ना कहीं गायब थे और राजद के संपर्क में थे। तो आज आपके चैनल को मैं यही बोलना चाहते हैं कि वो जेडीयू के विधायक नहीं है, वो राजद के एजेंट के तौर पे वो काम कर रहे हैं। राजद के एजेंट के तौर पे वो काम कर रहे हैं। और कहीं नहीं गठबंधन, जो हम लोग का जो 5 दल का गठबंधन, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का वो काम कर रहे हैं। कई आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। कह रहे हैं कि राजेश वर्मा जो पैसे दे करके टिकट लिए हैं, पैसे बांटते हैं, पार्टी कार्यालय को फंडिंग करते हैं। बताइए, उस के बोलने से प्रूफ हो जाएगा? हाँ, 2019 में और 2024 वो किस हैसियत से टिकट यहाँ पे लेने के लिए आए थे? का भाषा का क्या हम लोग उसमें विचार करेंगे? मान लीजिए कि हमारे दल के 2020 में भी राजेश वर्मा जी हमारे दल से चुनाव लड़ने, विधानसभा का भागलपुर चुनाव लड़ने का काम किए हैं। उसके पूर्व में वो डिप्टी मेयर रहे हैं। तो 2020 में भी अच्छा मत लाए थे, 22 या 23 हजार वोट आया था उनका। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उन पर विश्वास हुआ, उनमें आस्था हुई। उसको लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने उनको सिंबल देने का काम किया। और मानिए गठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से और हमारे नेता का आशीर्वाद से राजेश वर्मा चुनाव जीतने का काम किए और सदन में पहुंचने का काम किए। शस्त्र उठाने तक की बात कह दे रहे हैं, कह रहे हैं आपके नेता 1-1 घंटा तक बाल झाड़ते हैं। शस्त्र की बात का कौन बोलता है? शस्त्र की बात, भाषा का प्रयोग कौन करता है? राजद वाले करते हैं। ये राजद की परिभाषा है शस्त्र की बात उठाने की। आज का जो परिवेश जो चल रहा है, जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व जो भारत बढ़ रहा है, उन्होंने साफ शब्द में संकल्प लिए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, शस्त्र और शास्त्र की, तब शास्त्र की जरूरत नहीं, अब तो शास्त्र की जरूरत ना पड़ेगी, शस्त्र की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, 7 निश्चय, जो बिहार की नई दिशा दी है, और कहीं न कहीं ऐसे नेताओं को बोलने से कहीं न कहीं गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है। गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है, एनडीए में ही खटपटक चल रहा है। अब ऐसे चिरकुट विधायक अपना बयानबाजी देंगे तो कमजोर करने का ही प्रयास किया जा रहा है। चुनावी साल है, क्या लग रहा है कि गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री से ही आग्रह करेंगे कि ऐसे चिरकुट विधायक को अविलंब अपने पार्टी से
निकालने का काम करे और एक हम लोग का जो पांचों दल का जो गठबंधन एक टूट चल रहा है, इस तरह को भोगने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। लग रहा है नीतीश कुमार एक्शन लेंगे क्योंकि पहले भी बिल्कुल कई बयान दे चुके हैं। बिल्कुल लेंगे। ऐसे चिरकुट विधायक पर अविलंब माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। उस समय प्रोटेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले विधानसभा को लेकर, तो उसमें भी गायब चल रहे थे। तो आपके जो नेता हैं चिराग पासवान जी, वो ध्यान दिए हुए इस बात पे, उस सब कुछ सुन रहे हैं? हमारे नेता का सब कुछ संज्ञान में ही मामला है और जा रहा है। हमारे नेता अभी भारत से बाहर हैं। नीतीश कुमार जी से बात करेंगे, आएंगे तो मुद्दे को लेकर? अभी हमारे नेता भारत से बाहर हैं, विदेश यात्रा पे दुबई गए हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस चीज़ को पहल निकालने का काम करेंगे। मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग घटक दल में हैं, हमारे नेता घटक दल में, हम लोग घटक दल के एक साथी हैं। अब ऐसे ऐसे चोर और चिरकुट विधायक बोलने से कुछ हो ना गठबंधन दल पर फर्क पड़ने वाला है, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। अब तो भीख मांगने के लिए आए थे, यहाँ पे मिला नहीं, वही उन मानसिक से तुरंत खो दिए हैं। किसी तरह सोच रहे कि सिंबल वाले का हम पार्लियामेंट में पहुँच जाए। आखिर इस तरह का जो वो बात बोलते हैं, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या राज? पीछे कारण यही है कि हमारे जो लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी हैं, वो क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। जो भी राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अब उसी को लेकर संजीव कुमार को घबराहट है, तिमिलाहट है कि आने वाला समय हो सके हम टिकटवा न काट दे, इसीलिए राजेश वर्मा के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए हैं। अब देखिए, अब हाथी चल रहा है, भौंक रहे हैं। अब उनके लेवल पर तो ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे हैं। बहुत कुछ योजना ला कर दिए हैं, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना ला कर अभी खगड़िया जिले में हमारे लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी देने का काम किए हैं, क्षेत्र का विकास किए हैं और क्षेत्र के विकास में हमेशा तत्पर हैं। आज भी उस क्षेत्र में ही घूम रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। जब भी आते हैं, सदन चलता है तो दिल्ली रहते हैं, सदन खत्म हुआ सीधे बिहार में अपने संसदीय क्षेत्र में घूमने का काम करते हैं। अच्छा, अब वैसे समाज से आते हैं राजेश वर्मा जी, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से रहा है पिछड़ों को साथ में लेकर चलना, पिछड़ों को साथ में लेकर चलने का। अब राजेश वर्मा जी एक बढ़िया समाज से आते हैं। अब किसी एक जाति पे टीका टिप्पणी करे, गाली बकना, ये कहीं से उचित है? जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और बनिया समाज को गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़ों को गाली बकने का काम कर रहे हैं। माना जाए कि भूमियार वर्सेस बनिया मतलब वैसे हो रहा है वहाँ नहीं, भूमियार वर्सेस तो नहीं बोलेंगे, व्यक्तिगत वो अपना कटाक्ष निकाल रहे हैं और व्यक्तिगत वो अपना भाषा का प्रयोग करके और बनिया समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो इस पे एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होगा। अगर होगा ही, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, नहीं तो खुद दिनेश पासवान मानहानि का केस करने का काम करेंगे। आप खुद बिल्कुल मानहानि का केस करने का काम करेंगे। जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, भारतीय राजनीति में ऐसा भाषा कदापि कोई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते थे दिनेश पासवान जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता हैं। और देखिए, इन्होंने साफ कहा है कि जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, हमारे नेता अभी देश से बाहर हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो नीतीश कुमार जी से मुलाकात करेंगे और उस पर एक्शन होगा, और अगर एक्शन नहीं होता है तो खुद जाएंगे और मानहानि का केस करेंगे। और इस तरह के जो बयान है, इस तरह की जो भाषा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे गठबंधन जो है वो कमज़ोर हो रहा है। साथ ही साथ और भी क्या कुछ करते तो आप मुद्दे को करके वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।